हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज डेट 9/7/2021, सब्जेक्ट सोशल साइंस, इकाई नंबर 3, पर्यावरण का ह्रास। इसमें हमने कल पढ़ाया था, कल खनिज ऊर्जा के संसाधन और खनिज संसाधन, वन्य एवं जंगली जीव जंतु, ये हमने 3 टॉपिक पढ़ाए थे। अब चौथा और 5वां टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। चौथा टॉपिक है मृदा संसाधन, फिर 5वां टॉपिक है जल संसाधन। मृदा संसाधन में जल, पवन और जीव जंतु, यानी ये जो तीन है, तीनों प्रकार से क्या है, मृदा का ह्रास होता है। यानी जल द्वारा मृदा का ह्रास कैसे? जब वर्षा के दिनों में वर्षा होने के बाद जल तेजी के साथ बहता है, तो उसके साथ मृदा, मिट्टी, और कौन सी मिट्टी? प्रायः उपजाऊ मिट्टी, उसको मृदा कहते हैं। उसका क्या होता है? उसको बहा ले जाती है, जल अपने साथ बहा ले जाती है और नदियों में पहुंचकर, नदियों के तलहटी क्षेत्रों में या जहाँ पर बाढ़ आते हैं वहाँ पर ले जाकर जमा कर देते हैं, या भारी मात्रा में मिट्टी जो है जहाँ डेल्टा बनता है वहाँ पर जमा करते हैं। तो इससे भी मृदा का ह्रास होता है। फिर दूसरा है, ये हो गया नंबर 2, पवन जब तेज वेग के साथ, यानी अधिक 40 से 50-60 किलोमीटर जब आंधी या तूफान आता है, 40 या 50 या उससे अधिक तेजी से क्या आता है, तूफान आता है, तो हवा क्या करती है? हवा तेजी के साथ धूल, मिट्टी को क्या करती है? उड़ा ले जाती है। पवन अपने साथ धूल, मिट्टी को उड़ा ले जाती है। ये प्रायः कहाँ पर अधिक प्रभावित होते हैं? पवन के द्वारा जो है मिट्टी का अपरदन, मृदा का अपरदन कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, या जहाँ पर खेत की जुताई करने के बाद छोड़ देते हैं, मिट्टी सूख जाती है, धूल बन जाती है और तेजी के साथ हवा चलती है, तो मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी क्या करती है? उड़ जाती है। फिर नंबर 3 है जीव जंतुओं द्वारा। जीव जंतु क्या करते हैं? अपने पैर में मृदा को फंसा कर मृदा का अपहरण करते हैं। जैसे इन प्रकार के जीव जंतु क्या है, वो अपने पैरों में फंसा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी को ले जाते हैं। और ये आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जिस रास्ते से प्रायः जो है गांव के जानवर या जो लोग जानवर पालते हैं, उनको देखा होगा कि जिस रास्ते से बराबर जानवर जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है? रास्ता गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पैरों से मिट्टी क्या होती है? खुदती चली जाती है और वर्षा के दिनों में वो बह जाती है। तो इस प्रकार से जीव जंतु भी क्या करते हैं? मिट्टी का अपरदन करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार, मानव जो भी है जीव जंतु में, उसी में मानव भी अपनी आवश्यकता के अनुसार घर बनाने के उद्देश्य से या और किसी भी उद्देश्य से मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाता है। ठीक है, इससे भी मिट्टी का अपरदन होता है। और फिर उसके बाद है नंबर 5, जल संसाधन। जल संसाधन किस प्रकार से ह्रास होता है? जनसंख्या जब अधिक संख्या वृद्धि होने के कारण जल का घरेलू
घरेलू कार्यों में अधिक हो, घरेलू कार्यों में अधिक उपयोग। जाहिर सी बात, यह स्पष्ट बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की आबादी बढ़ेगी, तो लोगों की जो जल की आवश्यकता क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। और जैसे नहाना, धुलना, कपड़ा धुलना, फर्श साफ करना, मकान को धुलना, ये सब की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे क्या होगा, अधिक मात्रा में जल बर्बाद होगा। फिर नंबर 2, सिंचाई। सिंचाई क्या है? यानी जब वर्षा नहीं होती है तो ऐसे वक्त में खेतों को पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्यूबवेल, कुआं या इस तरह से तमाम संसाधन होते हैं जिसके द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। और पानी अधिक से अधिक मात्रा में होता है, या जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा कम होती है लेकिन वहाँ पर खेती की संभावना है, जैसे राजस्थान में, तो वहाँ पर जल की व्यवस्था करने के बाद या सिंचाई की व्यवस्था करने के बाद खेती की जा सकती है। तो वहाँ पर जल की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए जल का ह्रास होने का एक भी एक कारण है। फिर नंबर 3, उद्योग, यानी लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, उन वस्तुओं को बनाने के लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। और लगभग सभी प्रकार के उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। तो उद्योगों की तादाद या संख्या जब बढ़ेगी तो जल का उपयोग भी क्या होगा, अधिक होगा। इस प्रकार से भी जल का क्या होता है, ह्रास होता है। तो एक समझिए कि ये जल का जो ह्रास हो रहा है, तेजी से इसी तरह से ह्रास हो रहा होगा, तो लोगों को पीने के लिए जल की कमी हो जाएगी। क्योंकि जो पीने वाला जल है वो मात्र कितना है, 2% के आसपास, 2% के आसपास। चाहे वो नदी या झील और भूमि के अंदर जो पाया जाता है वो कितना 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 2% बस यही। और जब इसमें कमी आ जाएगी तो लोगों के लिए समस्या क्या होगी, पीने की समस्या। बस इतना ही, बाकी कल